क्लास 9 मैथ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक की एक्सरसाइज 14.1 करेंगे हम आज। और एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास डेटा किसको बोलते हैं। एवरीडे लाइफ में हम कई वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, देखते हैं। जैसे कि फैक्ट के रूप में न्यूमेरिकल है, फिगर्स है, टेबल्स है, या ग्राफ की फॉर्म में हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को देखते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलती है, टेलीविज़न से मिलती है, मैगजीन से मिलती है, या दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से मिलती है। दे में रिलेट टू क्रिकेट, बैटिंग और बॉलिंग एवरेज। ठीक है, जैसे क्रिकेट की एवरेज, बैटिंग एवरेज क्या है, बॉलिंग एवरेज क्या है, किसी कंपनी का प्रॉफिट है, टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ है, एक्सपेंडिचर इन वेरियस सेक्टर ऑफ 5 ईयर प्लान, पोलिंग रिजल्ट है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह की हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। दीज फैक्ट और फिगर, यही जो हमने अभी बात किया है, कुछ एग्जांपल लिए हैं, यही फैक्ट हैं या फिगर हैं विच आर न्यूमेरिकली और अदरवाइज कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पज़। ऐसी फैक्ट और फिगर या इन्फॉर्मेशन जिसको हम एक डेफिनेट पर्पज़ के लिए कलेक्ट करते हैं, इकट्ठे करते हैं, उसी को हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा का आपको पता लग गया कि क्या होता है। डेटा इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ लेटिन वर्ड डेटम। और डेटा क्या है, प्लूरल फॉर्म है किसकी, लेटिन वर्ड है एक डेटम। ठीक है, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल अगर बनाएंगे तो इसको बोलेंगे हम डेटा। ठीक है, तो और स्टैटिस्टिक क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक है। स्टैटिस्टिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक कॉल्ड स्टैटिस्टिक। जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया है, जब उससे हम कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, उसकी स्टडी करेंगे कि उस डेटा से हमें क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिली है, इस तरह की स्टडी, ठीक है, मैथमेटिक की एक ब्रांच है, उसको बोलेंगे हम स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम स्टैटिस्टिक। ये था हमारे पास डेटा क्या होता है और स्टैटिस्टिक क्या होती है। उसके बाद डेटा दो तरह का होता है। जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तो दो तरह का डेटा होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, जैसे हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अगर आप की क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और उसकी आप हाइट देख रहे हो, अलग अलग स्टूडेंट की आपने हाइट क्या करी है, नोट की है, उसका डेटा इकट्ठा किया है। तो ठीक है, तो ये एक डेटा का एग्जांपल है। नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर ए मंथ। आपके एक क्लास में एक मंथ में कितने बच्चे एब्सेंट हैं। ठीक है, ये भी एक डेटा है। हाइट ऑफ 15 प्लांट इन और अराउंड योर स्कूल। आपकी जो स्कूल में या फिर आसपास जो पौधे लगे हुए हैं, प्लांट हैं, 15 प्लांट की आपने हाइट देखनी है। ये भी एक तरह का आपने डेटा इकट्ठा किया है। ठीक है, ये सब डेटा के एग्जांपल हैं। अब डेटा दो तरह के होते हैं। जब वो डेटा इकट्ठा किया है, दो तरह के, एक होता है भाई प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है भाई सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा करता है। ठीक है, उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। जो हम डेटा खुद इकट्ठा करेंगे, किसी और की हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है, खुद ही इकट्ठा करेंगे। when the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data। ठीक है, जब हम खुद किसी दूसरे सोर्स से इकट्ठा नहीं करेंगे, खुद से ही इकट्ठा उस डेटा को करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो उसको प्राइमरी डेटा बोलेंगे। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, when the information was gathered from a source which already had the information stored, the data obtained is called secondary data। जब हम जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, जो डेटा इकट्ठा किया है, किसी दूसरे सोर्स से हमने ले लिया वो डेटा, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। जैसे कोई टेलीविज़न में रिपोर्ट आती है, वो हमने टेलीविज़न से डेटा ले लिया या अखबार से डेटा ले लिया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो दो तरह का डेटा होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो हम खुद इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी डेटा जो किसी दूसरे सोर्स से हम ले लेते हैं, उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 14.1, जो बिल्कुल ही ईजी है। देखो, जिसके दो क्वेश्चन हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ डेटा डैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आपने
5 एग्जाम्पल लेने हैं डेटा के जो आप डे टू डे लाइफ में इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन भी इसी में से ही बनेगा। क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। जो आपने 5 एग्जाम्पल दिए हैं उसमें से आपने छांटना है कि प्राइमरी डेटा कौन से हैं और सेकेंडरी डेटा कौन से हैं। ठीक है, तो तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक ही हैं। ठीक है, आप इसको देखो कैसे करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा 5 एग्जाम्पल ऑफ डेटा डैट वी कैन गैदर फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। हमने 5 एग्जाम्पल देने हैं डे टू डे लाइफ जो डाटा का हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास। सेकंड एग्जाम्पल है नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल। थर्ड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर स्कूल फॉर लास्ट 2 ईयर्स। फोर्थ है इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। फिफ्थ है लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे। ये हमने 5 एग्जाम्पल दे दिए और इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने यही आंसर देना है, बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, जो हमने ये 5 एग्जाम्पल अब दिए हैं इसमें से उसने सेकंड क्वेश्चन में कहा था कि इसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को आपने छांटना है। तो आपको पता है प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो डेटा हमने खुद इकट्ठा किया है वो प्राइमरी डेटा है, और जो हमने किसी दूसरे सोर्स से लिया है वो क्या है, सेकेंडरी डेटा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास ये क्या है, प्राइमरी डेटा, ये हमने खुद इकट्ठा किया है। नंबर ऑफ फैन इन आवर स्कूल ये भी प्राइमरी डेटा है, ये हम खुद इकट्ठा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हम प्राइमरी डेटा में ही डालेंगे इसको, क्योंकि ये हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, हमने किसी और की हेल्प इसमें नहीं ली। अब फोर्थ और फिफ्थ में क्या है, इलेक्शन रिजल्ट, इसके आगे मैंने पी यानी कि प्राइमरी लिख दिया। तो ये तीनों प्राइमरी के एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल हैं। इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर, हमने इलेक्शन रिजल्ट लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर से लिया है ये डेटा। ठीक है, तो ये डेटा हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, खुद नहीं किया, दूसरे सोर्स से लिया है, तो ये सेकेंडरी डेटा मैंने ऐसे लिख दिया इसमें। ठीक है, और ऐसे ही लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, ये भी क्या है, सेकेंडरी डेटा है। ये डेटा हमने इकट्ठा नहीं किया है, एक सर्वे हुआ था एजुकेशनल सर्वे, उसमें से हमने डेटा ये लिया है, तो इसको भी हम सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 14.1 में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।